देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर लखनऊ में विकसित भारत सम्मेलन का आज आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में तमाम सारी महिलाएं शामिल हुई हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज आप लोग सम्मेलन में शामिल हुई हैं, क्या कुछ है? प्रधानमंत्री के 12 साल को आप लोग किस तरह देखती हैं? भैया देखिए, हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में पूरा काम ही किए हैं 12 साल। उससे पहले की ही पदाधिकारी हूँ। आप समझ लें कि जो कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 12 साल बेमिसाल, तो 12 साल बेमिसाल रहा है। वह किसी भी प्रकार की योजना को आप उठा करके देखें, महिला का, किसान का, स्वास्थ्य के प्रति, मतलब हम लोग आपको यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि एक योजना हो तो हम लोग उसको बयां करें। इतनी योजनाएं हैं कि जिसको हम लोग, अगर आप लोग रिपोर्टिंग करते रहेंगे और हम लोग बताते रहेंगे तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। और बहुत ही सराहनीय, बिल्कुल संगठित जिसको कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कार्य किया। देश क्या, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया। और आज हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण तो नंबर 1 पर है ही है, आप जानते ही हैं। तो यह सब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसी तरह से जिस प्रकार से आज 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम हम लोगों ने जो है आज इस संकल्प में कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प का कार्यक्रम रहा सम्मेलन का आज मेरा, उसमें बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने, सभी हमारे लखनऊ वासियों ने, हमारी जनता ने सब सहयोग किया और सुना। माननीय हमारे अतिथि महोदय आए थे पीयूष गोयल जी, जिनके अति उत्तम विचारों को सुना और बहुत ही सराहनीय कार्य रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हम सब हमेशा उनका सहयोग करते रहेंगे। मगर विपक्ष तो कह रहा है ये जो 12 साल हैं उसमें जो गरीब जनता उसका विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। भैया देखिए, मैं यह कहना चाहूँगी कि विपक्ष का तो काम ही है, आप अगर सीधे रास्ते पर चलोगे तो वह हमेशा कहेगा कि नहीं, आपका रास्ता तो गलत है। लेकिन उसको कभी यह नहीं दिखाई दिया कि हमारे देश में सड़कों का किस तरीके से आज जाल बिछा हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति कितनी आज जो है व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, महिलाओं के जो है आज एक हम कहें कि महिलाओं का विकास, महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा, सम्मान, सारी चीज़ों को ले लीजिए तो आज जो है विपक्ष को मुझे लगता है कि चांद को एक दिया दिखाने के बराबर उसकी सोच को कहा जा सकता है। उसकी सोच इसी तरीके से है और वो निरर्थक सोचते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनका कोई भी जनता यदि अपने प्रति सोचेगी, अपने देश के प्रति सोचेगी, परिवार के प्रति सोचेगी, तो कभी उनको इग्नोर करके नहीं रह सकती है। विपक्ष इसी प्रकार देखता रहे, उसका तो काम ही है गलत देखना। ठीक है, और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। आज 12 साल बेमिसाल को लेकर सम्मेलन किया गया लखनऊ, कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो 12 साल बेमिसाल का कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी सुशासन की व्यवस्था, महिलाओं की जो हित की बात वो करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बच्चों से लेकर के देश को विकसित भारत की ओर ले जाना हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना और संकल्प रहा है। ऐसी दिशा और दशा दोनों को बदलने में जिस प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है, उनके ये 12 साल बेमिसाल क्या 25 साल भी बेमिसाल होंगे, और आगे जब भी जनता जो है उनके बारे में सोचेगी तो हमेशा बेमिसाल के रूप में सोचेगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, अपने भारत में तो उनका एक अपना स्थान रहा ही रहा है, बल्कि इंटरनेशनल पटल पे भी उनका एक बहुत बड़ा स्थान है, और वो बहुत बड़े ही जागरूक जो है प्रधानमंत्री जी हमारे, जो नागरिकों के बारे में इतना सोचते हैं और सेवा, सुरक्षा, सभी चीज़ों को हम लोग को देते हैं। और महिलाओं के बारे में तो हम क्या ही कहें, महिलाओं के लिए उन्होंने जिस प्रकार से इज्जत घर हुआ, आपका रसोई घर का चूल्हा हुआ, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने
उन्होंने गौरवान्वित करते हुए हम लोगों को दिया है और एक अच्छा स्थान दिया है और हमें जो सुरक्षा दी है, हमें जो सम्मान दिया है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के बहुत कृतज्ञ हैं और 12 साल बेमिसाल को हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। मगर विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकार में न तो महिलाएं सुरक्षित है, लगातार लोग रेप का मामला सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में सामने आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष का काम है केवल आरोप लगाना। विपक्ष ने कभी काम ही नहीं किया है। जब भी विपक्ष आया तब हमेशा गुंडा राज रहा है। हमेशा ऐसी सरकारें आई जिन्होंने कभी भी किसी भी पटल पर ध्यान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के अंतिम पायदान तक हर व्यक्ति की चिंता करते हुए अनेक योजनाएं लाए हैं और बहुत तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो विपक्ष चिल्लाता रहे, उससे क्या होता है। 12 साल बेमिसाल को आप इसका उदाहरण ले सकते हैं और प्रधानमंत्री जी का सपना आज पूरा हो रहा है। भारत विश्व गुरु बन रहा है और भारत बहुत आगे जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जिंदाबाद। विपक्ष तो कह रहा है कि विश्व गुरु ऐसे कैसे बनेगा, लगातार पेट्रोल की मार ज्यादा हो रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। देखिए, जब जब युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, चाहे वो आपका गृह युद्ध हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो। क्योंकि युद्ध हमेशा जो है विनाश का कारक होता है, तो इसलिए छोटी मोटी बातें तो हुआ ही करती हैं। भाई युद्ध चल रहा है इस समय, इतना बड़ा जो है विश्व पटल पर युद्ध है, तो छोटा मोटा अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो नहीं झेल रहे हैं। जो लोग इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो नहीं झेल रहे हैं। ये तो जनता जनार्दन का है और जनता जनार्दन अपना पूरा जो आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री जी को दे रही है और किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो गुमराह बिल्कुल। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज मैम 12 साल बेमिसाल का कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस 12 साल को आप किस तरह देखती हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों के लिए बोलूँगी कि ये 12 साल जो विकास के हैं तो वो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। विकास का जो है दिख रहे हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो शिक्षा हो और चाहे स्वास्थ्य का हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, सड़क हो, रोड हो, सब कुछ अच्छे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, 12 साल विकास के हर तरफ जश्न की तरह मनाया जा रहा है और आगे भी आने वाले टाइम में माननीय मोदी जी फिर से आएंगे और यहाँ पे अब अल्पसंख्यक भी जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार पेपर लीक हो रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सारे लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। अब ये देखिए, चार मुंह चार बातें, जनता में हर तरह के लोग होते हैं तो उसी तरह से वो बात करते हैं। तो ये पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही सख्त है। योगी जी के राज में हर तरफ सख्ती है, कार्रवाई अच्छे से होती है, गुंडा राज अब है नहीं। तो ये कैसे लीक हो रहा है, ये तो कुछ लोगों की मिली भगत होगी, अपोजिट पार्टी वालों की। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम लोग के टाइम में ऐसा हो रहा है। भाजपा में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये मतलब उन लोग की होगी राजनीति जो अपोजिट वाले हैं। तो ये कह रहे हैं एक दूसरे पे इल्जाम डालना, ये तो आज की बात नहीं है, ये एक मुद्दा बन गया है राजनीति में। जो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने वालों की लोग हमेशा टांग खींचते हैं। तो इसलिए माननीय मोदी जी का, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। विकास का ये दौर दिख रहा है, 12 साल उनके विकास के चारों तरफ दिख रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जनता का कोई विकास नहीं किया है, अडानी और अंबानी का मोदी सरकार ने विकास किया है सिर्फ। ऐसा नहीं, विकास किया है, जनता का भी किया है। जनता के भले के लिए ही तो उन्होंने रोड और सड़कें और नाली और हमारी पार्कें और क्या क्या सब देख लीजिए। जंगल को उन्होंने मंगल बना दिया है। हर तरफ चले जाइए, IM रोड पे जहाँ कूड़ा फेंका जाता था वहाँ देख लीजिए, पर्यावरण स्थल बना दिया है जहाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ऐसा नहीं है, काम विकास का बहुत हुआ है। और जो विपक्ष कह रहा है वो अपने हिसाब से, उनके नज़रिए से क्या है क्या सही, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि विकास दिख रहा है, बढ़ चढ़ के हर जगह दिख रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं और 3 तलाक पे जो उन्होंने मुद्दा बनाया अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए, ये सबसे मेन मुद्दा मायने रखता है, जिससे महिलाएं अब डरी सहमी नहीं है। ज़रा से पहले तलाक दे दी जाती थी गांव गिराओं में, फ़ोन पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी बैठ गए दूसरी शादी कर ली, तलाक दे दी। अब ऐसा नहीं हो रहा है। तलाक के मुद्दे अब कम हो गए, तलाक के केस सब कम हो गए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं महिला सुरक्षित है और महिलाएं और कन्याएं सब सुरक्षित हैं, उनको सबको सम्मान मिल रहा है बराबर सा। ठीक है, हर किसी को भरोसा है, किसी ये इस सम्मेलन में शामिल होने वाली महिलाएं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। जो पहले की सरकारें थी उस सरकार में जंगल राज था। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।